हेलो एवरीवन, वेलकम यू ऑल टू द ऑफिशियल यूट्यूब चैनल ऑफ एडवेक्सीज एजुकेशन। हम जो हमारी हिमाचल जीके की एमसीक्यू सीरीज कर रहे हैं, जिसका ज्योग्राफी सेक्शन भी है ऑलरेडी कंप्लीटेड। हिस्ट्री का एक लेक्चर हम इसमें कर चुके हैं। उसके बाद जो दूसरा लेक्चर है हिस्ट्री का, उसमें आज हम देखेंगे कुछ हिस्ट्री के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस जो कि वेरियस एग्जाम्स हुए हैं हिमाचल में पिछले 4-5 साल में, पब्लिक सर्विस कमीशन के मेनली जो हैं। तो उनमें जो क्वेश्चंस जो हैं हिमाचल के हिस्ट्री वाले सेक्शन से पूछे गए, तो उसको कंटिन्यू करते हैं। तो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, लेट अस स्टार्ट आवर क्वेश्चंस। सो फर्स्ट क्वेश्चन फॉर द डे, सेलेक्ट द करेक्ट स्टेटमेंट फ्रॉम द फॉलोइंग। तो आपको इनमें से करेक्ट स्टेटमेंट पूछी गई है। चार स्टेटमेंट्स वी आर गिवन विद। सो स्टेटमेंट 1 इज महमूद ऑफ गजनी मेड अ रेड ऑन नागरकोट इन 1008-009 एडी। 1008-9 एडी में महमूद ऑफ गजनी ने कांगड़ा पर या नगरकोट पर आक्रमण किया। ठीक है। दूसरी स्टेटमेंट देखते हैं, हेमसांग स्टेड फॉर सम टाइम एट सिरमौर विद द मॉन्क जयागुप्तम। थर्ड स्टेटमेंट, प्रिंस नसीरुद्दीन असेंडेड टू द थ्रोन ऑफ कांगड़ा अंडर द नेम ऑफ मोहम्मद तुगलक। और चौथी स्टेटमेंट है, द नागरकोट फोर्ट रिमेन्ड अंडर द पोजेशन ऑफ तैमूर लंग टिल 1043 एडी। 1043 ईस्वी तक तैमूर के अंडर जो है कांगड़ा फोर्ट रहा। ठीक है। तो पहली स्टेटमेंट की अगर बात करें तो ये आसान स्टेटमेंट है, इसको बहुत बार पढ़ भी चुके हैं। ठीक है, कि 1008-9 में महमूद ऑफ गजनी ने जो है अटैक किया था किस पे, कांगड़ा पे। तो करेक्ट स्टेटमेंट पूछी है, तो पहली स्टेटमेंट हमारी करेक्ट है। तो ए ऑप्शन हमारा एलिमिनेट हो जाता है। देखिए इसमें पहली स्टेटमेंट नहीं है। बी ऑप्शन भी एलिमिनेट हो जाता है, इसमें भी पहली स्टेटमेंट नहीं है। सी ऑप्शन जो है हमारा, उसमें देखिए 1, 2 एंड 3। ठीक है। और डी ऑप्शन में ऑल ऑफ दीज। तो इसमें से अगर आप चौथी स्टेटमेंट को यहां पे ध्यान से पढ़ेंगे कि नगरकोट फोर्ट रिमेन्ड अंडर द पोजेशन ऑफ तैमूर लंग टिल 1043 एडी। 1043 ईस्वी तक तैमूर जो था, तो उसके अंडर जो है कांगड़ा फोर्ट रहा। तो तैमूर ने बेसिकली भारत पर अटैक करा था, या नगरकोट पर भी उसने अटैक करा इन 1398-99। तो 1398। तो 1043 ईस्वी में तैमूर नहीं, यहां पे महमूद जो है, महमूद ऑफ गजनी द फोर्ट ऑफ कांगड़ा, ऐसा माना जाता है कि he was able to seize the fort of कांगड़ा और कैप्चर द फोर्ट ऑफ कांगड़ा and it remained under his possession। कहां से कब तक? 1008-9 में उसने पहली बार अटैक किया टिल 1043 एडी, जब दिल्ली के राजाओं ने, जो तोमर राजा थे, उनकी मदद से कांगड़ा के राजाओं ने उस फोर्ट को लिबरेट करवाया। तो यहाँ पे तैमूर की जगह महमूद ऑफ गजनी आएगा। तो चौथी स्टेटमेंट गलत हो जाती है, तो ऑल ऑफ दीज का ऑप्शन एलिमिनेट हो जाता है। जो सी स्टेटमेंट है, दैट इज 1, 2 एंड 3, ओनली फर्स्ट 3 स्टेटमेंट्स आर राइट। तो इसके लिए सही ऑप्शन होगा, दैट विल बी ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करें, तो क्वेश्चन नंबर 2। तो सेकंड क्वेश्चन में क्या पूछा है? सेकंड क्वेश्चन इज कि सुल्तान महमूद गजनी अटैक नगरकोट इन 1009। ठीक है, अभी हमने ये स्टेटमेंट की बात करी। In 1339 the Nagarkot expedition was led personally by Sultan Muhammad Tughlaq। तो ये 1339 यहाँ पे देखिए डेट लिखी हुई है। In 1348 राजा पूरब चंद रिकवर्ड कांगड़ा फोर्ट। और चौथा, आफ्टर आमिर तैमूर's रिटर्न हरिचंद ascended to the throne of कांगड़ा in 1405। तो इसमें से पूछा गया है आपसे कि कौन सी स्टेटमेंट सही है। तो पहला तो ये कि 1008-9 में जो है, जो महमूद गजनी है, उसने क्या करा था, कांगड़ा पे अटैक करा था। तो पहली स्टेटमेंट यहां से सही हो जाती है। दूसरी स्टेटमेंट की अगर हम बात करें, दैट इज कि इन 1339 नगरकोट पर सुल्तान मोहम्मद बिन तुगलक हैज लेड अ पर्सनल एक्सपेडिशन। तो ये स्टेटमेंट भी गलत हो जाती है, क्योंकि ये 1339 में नहीं हुआ था, 1337 में हुआ था। अब हमें क्वेश्चन पूरा पढ़ने की जरूरत नहीं है। देखिए यहाँ पे पहली स्टेटमेंट ठीक है, तो बी और सी दोनों गलत हो जाते हैं। ए एंड डी ऑप्शन बचते हैं, 1 एंड 2, 1 एंड 4। तो सेकंड गलत हो गया, तो 1 एंड 4 जो है दैट शुड बी द राइट आंसर, कि आफ्टर आमिर तैमूर's रिटर्न हरिचंद जो है वो राजा बनता है 1405 में, कहां का, कांगड़ा। तो ऑप्शन डी, दैट इज 1 एंड 4 विल बी द करेक्ट आंसर फॉर दिस। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करें, सो आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर नॉट करेक्ट। तो इसमें से पूछा है कि नॉट करेक्ट कौन सी है, इट मींस की गलत स्टेटमेंट कौन सी है। तो एक बार देख लेते हैं। फर्स्ट इज द बैटल ऑफ नदौन वाज फॉट बिटवीन राजा भीमचंद ऑफ कहलूर एंड द मुगल्स। ठीक है। सेकंड स्टेटमेंट इज द बैटल ऑफ धलोग राजा जनार्दन ऑफ चंबा वाज डिफीटेड। थर्ड, राजा ऑफ हिंडूर हरिचंद वाज किल्ड बाय गुरु गोविंद सिंह इन द बैटल ऑफ बगानी साइड। एंड द गुरखल्स डिफीटेड द कांगड़ा फोर्सेस एट महलमोरिया इन 1806। इसमें से इनकरेक्ट स्टेटमेंट पूछी है। तो पहली चीज, बैटल ऑफ नदौन के बारे में कहा है कि भीमचंद ऑफ कहलूर और मुगल्स के बीच में हुई थी। बिल्कुल सही बात है। 1690 भीमचंद और मुगल्स के बीच में हुई थी, जिसमें भीमचंद का साथ किसने दिया था,
गुरु गोविंद सिंह ने। दूसरी स्टेटमेंट इन बैटल ऑफ ढलोक, तो बैटल ऑफ ढलोक 1623, बैटल ऑफ ढलोक जो है राजा जगत सिंह ऑफ नूरपुर ने जब अटैक किया था चंबा के राजा जनार्दन और उसके भाई को, दोनों को मार दिया था, तो द बोथ वर डिफीटेड, तो ये स्टेटमेंट भी सही है। तीसरी स्टेटमेंट की बात करें कि राजा ऑफ हिंदूर हरिचंद वाज किल्ड बाय द एरो ऑफ गुरु गोविंद सिंह इन द बैटल ऑफ बगानी साहिब, बिल्कुल बैटल ऑफ बगानी साहिब 1686, राजा हरिचंद जो थे हिंदूर के, उनकी मौत जो है गुरु गोविंद सिंह के तीर से हुई थी इस बैटल में। चौथी स्टेटमेंट देखिए, द गुरखा डिफीटेड द कांगड़ा फोर्सेस एट महल मोनिया, तो बैटल ऑफ महल मोनिया 1806, जिसमें जो कांगड़ा फोर्सेस थी विच वर बीइंग लेड बाय संसार चंद, ठीक है, और राजा राम सरन सिंह जो था हिंदूर का, वो संसार चंद का साथ दे रहा था, तो उनकी कंबाइंड फोर्सेस को गुरखास प्लस जो एलाइड हिल चीफ्स थे, जो हिल चीफ्स थे विच वर अलॉन्ग साइड द गुरखास, उन्होंने मिलके महल मोरिया जो कि हमीरपुर में एक जगह है वहां पे कांगड़ा फोर्सेस को हरा दिया था। तो ये चारों स्टेटमेंट्स जो हम देख रहे हैं दे ऑल आर राइट। तो यहां पे नॉट करेक्ट पूछा है, तो ऑल ऑफ सॉरी नन ऑफ दीज आर इनकरेक्ट या नॉट करेक्ट, ठीक है, तो ऑप्शन ए शुड बी द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो क्वेश्चन नंबर 4, तो इसमें देखिए इन 1804 रूलर्स ऑफ बिलासपुर, मंडी, चंबा एंड अदर स्मॉल रूलर्स ऑफ कांगड़ा एरिया इनवाइटेड होम टू इन्वेड कांगड़ा, ठीक है, तो कांगड़ा इन्वेड करने का मतलब संसार चंद के अगेंस्ट जो है इन्होंने किसको इनवाइट किया था 1804 में, ठीक है, तो ये आपने पढ़ा है गुरखा हिस्ट्री, इसके ऑप्शन पढ़ने की भी जरूरत नहीं है। गुरखा आर्मी चीफ जो था अमर सिंह थापा, तो अमर सिंह थापा जो कि उस टाइम पे सिरमौर में था, उसको इनवाइट करा था जो हिल चीफ्स थे विच वर बीइंग लेड बाय राजा महानचंद ऑफ कहलूर। तो राजा संसार चंद ने जो टेरिटरीज एनेक्स कर ली थी जो उसके पड़ोसी जो स्टेट्स थी उनकी, तो जिसमें मंडी आता था, बिलासपुर आता था, चंबा आता था और जो वेरियस प्रिंसली स्टेट्स थी, तो उन्होंने गुरखास को इनवाइट किया था अगेंस्ट संसार चंद। उसके बाद फिर 1806 में बैटल ऑफ महल मोरिया होती है और वो सारे इवेंट्स वहां, ठीक है, तो ए ऑप्शन शुड बी द राइट आंसर फॉर दिस। क्वेश्चन नंबर 5 की अगर बात करें, विच मुगल रूलर इज सेड टू हैव गिवन द टाइटल ऑफ मियां टू द राजपूत प्रिंसेस ऑफ पंजाब हिल स्टेट्स हु वर हेल्ड हॉस्टेजेस इन द रॉयल कोर्ट, ठीक है, तो ये चार ऑप्शन देखिए, इसका क्वेश्चन का मतलब है कि इनमें से किस मुगल एम्परर ने जो है मियां का टाइटल दिया था ऐसे पंजाब हिल स्टेट्स के जो प्रिंसेस होते थे, ठीक है, जिनको हॉस्टेज बना के जो है मुगल कोर्ट में रखते थे मुगल जो एम्परर्स थे, ठीक है, तो जहांगीर के टाइम पे जैसे बहुत ये देखा गया, तो जहांगीर ही जो है इसका सही आंसर भी है। तो यही पूछा है कि उनको मियां किसने क्या कह के बुलाता था, कौन, तो मियां कह के बुलाता था, कौन बुलाता था, ये पूछा गया था। तो टाइटल कौन किसने दिया था, तो अकबर, जहांगीर, औरंगजेब या शाहजहां में से, तो ऑप्शन बी जो है दैट इज जहांगीर, तो जहांगीर शुड बी द राइट आंसर, तो ऑप्शन बी इसका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 6 की बात करें तो हु वाज कांगड़ा बेस्टोड एज जागीर बाय द मुगल एम्परर अकबर, ठीक है, तो कांगड़ा को जागीर के रूप में 1572 में जब कांगड़ा को कैप्चर करने के लिए कांगड़ा के राजा को जब हॉस्टेज बना लिया अकबर ने, तो जो कांगड़ा का जो एरिया था दैट वाज गिवन एज जागीर टू टोडरमल, बीरबल, भगवान दास एंड मानसिंह, तो जो ऑप्शन बी है इसमें दैट इज बीरबल, तो कांगड़ा की जागीर जो है बीरबल को दे दी गई थी। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आप याद रखेंगे, वेरी इंपॉर्टेंट, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, बीरबल। 7th क्वेश्चन की बात करें, हु कमांडेड द मुगल फोर्सेस विच सबड्यूड कांगड़ा फोर्ट इन 1620, तो आपको पता है 1620 में कांगड़ा फोर्ट जो है वो मुगलों के पास चला गया और 1620 से लेके 1783 तक कांगड़ा फोर्ट किसके पास रहा, मुगलों के पास रहा। तो पूछा गया है कि 1620 में किसने कमांड किया था मुगल फोर्सेस को, कौन था मुगल फोर्सेस का कमांडर जिसने 1620 में कांगड़ा फोर्ट को कैप्चर किया था। तो 4 ऑप्शन गिवन है, उसमें से ऑप्शन ए दैट इज शाह कुली खान, ऑप्शन बी शेख फरीद, ऑप्शन सी मिर्जा रुस्तम कंधारी और ऑप्शन डी नवाब अली खान। तो नवाब अली खान ने राजा जगत सिंह ऑफ नूरपुर की मदद से 1620 में कांगड़ा फोर्ट को कैप्चर कर लिया था। दिस इज एन इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। नवाब अली खान को ही बाद में पहला मुगल गवर्नर भी बना दिया गया था जहांगीर द्वारा कांगड़ा फोर्ट का। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन। तो क्वेश्चन नंबर 7 का जो सही आंसर होगा दैट विल बी आंसर ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर 8 दैट इज बचित्र नाटक इज वन ऑफ द मेजर सोर्सेज ऑफ इंफॉर्मेशन अबाउट द बैटल ऑफ नदौन। ठीक है, बचित्र नाटक में जो है बैटल ऑफ नदौन की इंफॉर्मेशन मिलती है, विच इज कंसिडर्ड टू बी द ऑटोबायोग्राफी ऑफ। तो पूछा है कि बचित्र नाटक किसकी ऑटोबायोग्राफी है। ठीक है, तो ऑप्शन ए इज भीमचंद ऑफ कहलूर, ऑप्शन बी राजा दयाल ऑफ बिजरवाल, ऑप्शन सी गुरु तेग बहादुर एंड ऑप्शन डी गुरु गोविंद सिंह। तो बचित्र नाटक जो है वो ऑटोबायोग्राफी है गुरु गोविंद सिंह की, जो 10th सिख गुरु थे। तो ऑप्शन डी जो है इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर बात करें, क्वेश्चन नंबर 9, विच मुगल एम्परर
ordered the demolition of the temple, all the temples of princely state Chamba, all the temples of Chamba princely state around 1678। इनमें से किस मुगल एम्परर ने चंबा में जो जो मंदिर थे, हिंदू मंदिर, उनको गिराने का आदेश दिया था 1678 में? तो चार ऑप्शन आपके पास है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऑप्शन ए अकबर, ऑप्शन बी जहांगीर, ऑप्शन सी शाहजहां एंड ऑप्शन डी औरंगजेब। तो इसमें से जो ऑप्शन डी औरंगजेब है, ऑब्वियसली यहाँ पे डेट भी लिखी हुई है, तो आपको पता है 1658 से लेके 1707 तक जो है औरंगजेब ने रूल किया भारत पे। जो मुगल एम्परर था वो औरंगजेब था। तो ही हैज ऑर्डर्ड, ठीक है, टू डिमोलिश चंबा में जितने हिंदू मंदिर है 1678 में। ये भी यहां से पूछ लिया जाता है कि उस टाइम पे चंबा का राजा कौन था। तो चंबा का राजा वाज राजा चतर सिंह। राजा चतर सिंह वाज द राजा ऑफ चंबा। सो दिस शुड बी द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर बात करें, विच ऑफ द फॉलोइंग बैटल वाज फॉट ऑन 28 जनवरी 1846 बिटवीन Which of the following battle was fought on 28th January 1846 between the British led by Sir Harry Smith and Sikh by रणजोत सिंह मजीठिया? ठीक है, तो किसने लीड किया था इस बैटल को? बैटल का नाम पूछा है, डेट आपके पास गिवन है 28 जनवरी 1846, और जिसको ब्रिटिशर्स की तरफ से लीड कर रहे थे सर हैरी स्मिथ, और रणजोत सिंह मजीठिया जो थे वो सिखों को लीड कर रहे थे। तो इट इज ऑब्वियसली द फर्स्ट एंग्लो सिख वॉर 1845-86 में। तो फर्स्ट एंग्लो सिख वॉर में ये जो बैटल है जिसमें सर हैरी स्मिथ ने लीड किया था ब्रिटिशर्स को, दिस इज बैटल ऑफ, एक तो बैटल ऑफ नदौन, तो ये एंग्लो सिख वॉर का नहीं है। बैटल ऑफ संगौली, तो ये भी नहीं है। बैटल ऑफ समराउन और बैटल ऑफ अलीवाल दोनों एसोसिएटेड है फर्स्ट एंग्लो सिख वॉर से। इसमें बैटल ऑफ अलीवाल जो है वो इसके लिए सही आंसर होगा। ठीक है, सो ऑप्शन सी दैट इज बैटल ऑफ अलीवाल शुड बी द राइट आंसर। ठीक है जी, तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 11, दैट इज विच सिख गुरु गॉट 3 विलेजेस फ्रॉम द रानी ऑफ कैलूर प्रिंसली स्टेट एंड मेड हिज रेजिडेंस एट मखोवाल? इनमें से किस सिख गुरु ने कहलूर की रानी से 3 विलेजेस परचेज करके मखोवाल में अपना रेजिडेंस बनाया था? लेटर केम टू बी नोन एज आनंदपुर साहिब, जिसको बाद में कहा गया, गुरु गोविंद सिंह के टाइम पे उसको आनंदपुर साहिब कहा गया। तो चार ऑप्शन आपके पास गिवन है, ए गुरु नानक, बी गुरु अर्जुन देव, सी गुरु हरगोबिंद एंड डी गुरु तेग बहादुर। तो इसका जो डी ऑप्शन है दैट इज 9th सिख गुरु थे गुरु तेग बहादुर। तो गुरु तेग बहादुर हैज एस्टैब्लिश्ड दिस मखोवाल विलेज बाय परचेजिंग द लैंड फ्रॉम किससे? रानी ऑफ कहलूर से। ठीक है, तो ऑप्शन डी दैट इज गुरु तेग बहादुर शुड बी द राइट आंसर फॉर दिस। देखते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 13, ऑन विच डेट ट्रीटी ऑफ ज्वालामुखी वाज साइंड बिटवीन महाराजा रंजीत सिंह एंड महाराजा संसार चंद? तो ट्रीटी ऑफ ज्वालामुखी आपने पढ़ी है। ट्रीटी ऑफ ज्वालामुखी जो है दैट इज बेसिकली अ ट्रीटी बिटवीन राजा संसार चंद ऑफ कांगड़ा एंड राजा महाराजा रंजीत सिंह। तो उनके बीच में ट्रीटी ऑफ ज्वालामुखी साइन हुई थी, जिसके बाद महाराजा रंजीत सिंह ने आके जो कांगड़ा फोर्ट के बाहर जो उसको सीज करके बैठे हुए थे गुरखास, उनको वहां से भगा दिया था। ठीक है, तो दिस ट्रीटी वाज साइंड एट ज्वालामुखी। तो इस ट्रीटी की डेट इसमें पूछी गई है कि व्हेन डिड दिस ट्रीटी वाज साइंड। तो चार डेट्स आपके पास गिवन है, तो मैं सीधा आपका इसको आंसर बताता हूं, दैट इज ऑप्शन सी 20 जुलाई 1809। तो 20 जुलाई 1809 जो है इस डेट को ट्रीटी ऑफ ज्वालामुखी साइन की गई थी बिटवीन महाराजा रंजीत सिंह एंड राजा संसार चंद ऑफ कांगड़ा। सो ऑप्शन सी शुड बी द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट अगर बात करें, क्वेश्चन नंबर 14, देयर वाज द डिसाइसिव बैटल फॉट बिटवीन द गुरखास एंड द ब्रिटिश ड्यूरिंग द फर्स्ट क्वार्टर ऑफ 19th सेंचुरी। 19th सेंचुरी के पहले क्वार्टर में, मतलब जो पहला 1825 से पहले का जो टाइम था, उस टाइम पे एक डिसाइसिव बैटल वाज फॉट बिटवीन गुरखास और इसके बीच में ब्रिटिशर्स के बीच में। तो पूछा जाता है कि ये बैटल कहां पे हुई थी। तो दिस इज बेसिकली एंग्लो गुरखा वॉर की बात हो रही है। देखिए, एंग्लो गुरखा वॉर जो है दैट वाज फॉट इन 1814-15। ठीक है, इट इज ऑब्वियसली द फर्स्ट क्वार्टर ऑफ 19th सेंचुरी। तो इसमें एंग्लो गुरखा वॉर की एक बैटल, चार ऑप्शंस गिवन है, ऑप्शन ए जातक हिल्स, ऑप्शन बी हरिपुर धार, ऑप्शन सी सैन धार, ऑप्शन डी धरती धार। तो ये चारों ऑप्शन जो है सिरमौर से रिलेटेड है। तो एंग्लो गुरखा वॉर जो है इट वाज बेसिकली फॉट ऑन द वेरियस फ्रंट्स। तो सिरमौर में जहां पे एंग्लो गुरखा वॉर दिस बैटल टुक प्लेस एट जातक हिल्स, या जातक फोर्ट जहां पे नाहन में सिचुएटेड है वहां पे। तो ऑप्शन ए दैट इज जातक हिल्स जो है इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करें, तो क्वेश्चन नंबर 15, इन द ईयर 1804 who was invited to invade Kangra Sansarchand by the rulers of Bilaspur, Mandi, Chamba and other small princely states jointly। ठीक है,
तो ये क्वेश्चन अभी हमने थोड़ी देर पहले डिस्कस करा। तो 4 ऑप्शन आपके पास इसमें गिवन है, तो कमेंट सेक्शन में अगर आपको इसका आंसर पता है तो इसका आंसर मुझे प्लीज बताइए। सेम क्वेश्चन अभी हमने इससे पहले डिस्कस करा, ठीक है। आसान क्वेश्चन है और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर 16। Who was the signatory for East India Company in the Treaty of Sigoli? वेरी इंपॉर्टेंट, पहली चीज की ट्रीटी ऑफ सिगोली क्या है ये आपको पता होना चाहिए। इसमें पूछा गया है कि इसमें ब्रिटिश की तरफ से साइन किसने किए थे, ठीक है। तो ब्रिटिश सिग्नेटरी कौन थे? तो ट्रीटी ऑफ सिगोली जो है इट इज बेसिकली एंग्लो गुरखा वॉर जो थी, ठीक है। तो एंग्लो गुरखा वॉर में व्हेन ब्रिटिशर्स हैव डिफीटेड द गुरखास, तो अ ट्रीटी वाज साइंड बिटवीन द टू, तो दैट ट्रीटी इज नोन एज द ट्रीटी ऑफ सिगोली। इट वाज साइंड इन 1815। और पूछा है कि ईस्ट इंडिया कंपनी या जो ब्रिटिशर्स थे उनकी तरफ से जो सिग्नेटरी था इसमें वो कौन था? तो 4 ऑप्शंस आपके पास गिवन है, मेजर मैक्लियोड, कर्नल थॉम्पसन, कर्नल पेरिस ब्रैडशॉ, और ऑप्शन डी इज मेजर जनरल डेविड ऑक्टरलोनी। तो इसमें जो ऑप्शन सी है दैट इज कर्नल पेरिस ब्रैडशॉ। कर्नल पेरिस ब्रैडशॉ जो थे ही वाज द सिग्नेटरी फॉर द ब्रिटिश साइड, और जो नेपाल के राजा थे गुरु गजराज मिश्रा, ही वाज द सिग्नेटरी फॉर द गुरखा साइड, ठीक है। तो ट्रीटी ऑफ सिगोली इंपॉर्टेंट है, यहां से क्वेश्चन पूछा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 17। अराउंड व्हिच ईयर डिड द गुरखास कैप्चर्ड द सिरमौर प्रिंसली स्टेट? इनमें से किस साल जो है सिरमौर प्रिंसली स्टेट को गुरखास ने कैप्चर करा? तो 4 ऑप्शन सीधा सीधा आंसर इसका बनेगा 1803, 1815, 1820 और 1826। तो देखिए 1815 में तो गुरखास और ब्रिटिशर्स जो है दे आर फाइटिंग, ठीक है। तो 1826 और 1820 में इस टाइम तक गुरखास हैव रिट्रीटेड फ्रॉम दिस प्लेस। एक ऑप्शन जो बचता है दैट इज 1803, दिस शुड बी द राइट आंसर। 1803 में जो है गुरखास कैप्चर्ड द सिरमौर प्रिंसली स्टेट, ऑप्शन ए दैट इज 1803 शुड बी द राइट आंसर फॉर दिस। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर बात करें, क्वेश्चन नंबर 18। व्हिच एक्शन ऑफ राजा संसार चंद प्रॉम्प्टेड द हिल चीफ्स टू इनवाइट गुरखास अगेंस्ट गुरखास टू इन्वेड कांगड़ा? अब देखिए इसमें भी वही पूछा गया जो मैंने पीछे वाले क्वेश्चन में आपको आंसर बताने की बात करी, लेकिन इसमें बात करी गई है कि इनमें से क्या किया संसार चंद ने ऐसा कि गुरखास को बुलाना पड़ा हिल रूलर्स को, ठीक है। 4 ऑप्शन आपके पास गिवन है, हिज फेलियर टू रिट्रीव कांगड़ा फोर्ट, सेकंड his attack on Kehlur state and capture some territory, option C his alliance with the Sikh chief Jassa Singh Ramgarhi, and option D his defeat at the hands of Sikh chief Jai Singh Kanhaiya, ठीक है। तो इनमें से जो सेकंड ऑप्शन है, ठीक है, कि उसने क्या करा कहलूर पे 1794 में when he made attack, तो he has annexed almost half of the area of the Kehlur princely state। तो कहलूर के जो राजा थे महानचंद, उन्होंने along with the other hill chiefs जिनके साथ जो है अच्छे रिलेशंस नहीं थे राजा संसार चंद के, या जिन पे राजा संसार चंद ने उससे पहले कभी इन्वेड किया था, तो ऑल दोस हिल चीफ्स हैव इनवाइटेड गुरखास, ठीक है। तो ये जो रीजन था दैट इज अटैक ऑन कहलूर, ठीक है। 1794 में संसार चंद ने अटैक किया कहलूर पे, तो उस वजह से फिर गुरखास को बुलाया हिल चीफ्स ने मिलकर। तो ऑप्शन बी शुड बी द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर बात करें, क्वेश्चन नंबर 19। व्हिच ट्रीटी सिग्नल्ड द डिपार्चर ऑफ गुरखास एंड द अराइवल ऑफ द ब्रिटिश ऑन द पॉलिटिकल कैनवस इन शिमला हिल स्टेट्स? इनमें से किस ट्रीटी से जो है जो गुरखास थे वो यहां से उनका क्या हो गया, शिमला हिल जो रीजन था शिमला हिल स्टेट्स, वहां से वो डिपार्ट हो गया, उनका डिपार्चर हो गया, चले गए यहां से, और जो ब्रिटिशर्स थे दे हैव अराइव्ड ऑन द पॉलिटिकल सिनेरियो ऑफ शिमला हिल स्टेट्स। तो ये ऑब्वियसली जो एंग्लो गुरखा वॉर थी उसके बाद द ट्रीटी साइंड बिटवीन द गुरखास एंड ब्रिटिशर्स, ठीक है, दैट इज ट्रीटी ऑफ सिगोली। तो ट्रीटी ऑफ सिगोली के बाद जो है जो गुरखास थे दे हैव लेफ्ट दिस प्लेस, ठीक है, और ब्रिटिशर्स की एंट्री होती है हिमाचल में। तो यहां जो ऑप्शन ए ही है इसका, ट्रीटी ऑफ सिगोली, दैट शुड बी द राइट आंसर, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 20। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग रिस्टोर्ड द टेरिटरी ऑफ कुटलहड़ प्रिंसली स्टेट व्हिच हैड बीन सीज्ड बाय राजा संसार चंद ऑफ कांगड़ा? इनमें से किसने कुटलहड़ यहां पे लिखा हुआ है, ये बेसिकली कुटलहड़ नहीं, ये कहलूर है, ठीक है। तो कहलूर की जो टेरिटरी है तो उसको किसने वापस दिलवाया, जिसको राजा संसार चंद ने सीज कर लिया था, ठीक है। तो ऑब्वियसली हमने अभी बात करी कि राजा महानचंद जो थे बिलासपुर के राजा, ही हैज इनवाइटेड गुरखास टू इन्वेड कांगड़ा। तो गुरखास की मदद से ऑप्शन बी जो है इसका वो सही आंसर होगा। सारे क्वेश्चंस एक ही स्टोरी है, अगर आपको अच्छे से पता है तो उसी से इंटरलिंक्ड क्वेश्चन जो है बार बार आ रहे हैं। तो गुरखास की मदद से जो टेरिटरी जो संसार चंद ने ले ली हुई थी वो वापस मिल गई किसको, कहलूर प्रिंसली स्टेट की जो टेरिटरी थी कहलूर के राजाओं को, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ अगर चले, क्वेश्चन नंबर 21। हु लेड द कैंपेन अगेंस्ट द गुरखास इन चौपाल, जुब्बल एंड रविंदर एरियाज? तो इनमें से पूछा गया कि गुरखास के अगेंस्ट ये बात है जब एंग्लो गुरखा वॉर चली हुई थी, तो जो गुरखास स्प्रेडेड थे थ्रू शिमला हिल स्टेट्स, जैसे चौपाल हो गया, जुब्बल हो गया, राविंदगढ़ वाला एरिया हो गया। तो यहां से इनमें से 4 ब्रिटिश ऑफिसर्स के नाम लिखे हुए हैं, किसने उनको यहां से एक तरह से यहां से हटाया था या सरेंडर करवाया था? तो 4 ऑप्शंस गिवन है,
ऑप्शन ए इज डेविड ऑक्टलोनी, ये नहीं है। ऑप्शन बी इज जेबी फ्रेजर, बिल्कुल सही आंसर है ये इसका। मार्टिन डेल भी एंग्लो गुरखा वॉर में थे। मेजर जनरल गिलेस्पी ये भी एंग्लो गुरखा वॉर में थे। लेकिन जो जेम्स बेली फ्रेजर थे ये थे शिमला हिल स्टेट्स में। ही हैज क्रॉस्ड द चूड़धार एंड इन्होंने चौपाल, जो यहाँ पे 3 जगह लिखी है, चौपाल, जुब्बल और रामीनगढ़, यहां से इन्होंने क्या करा, गुरखास को सरेंडर करवाया। ठीक है, तो ऑप्शन बी जो होगा दैट शुड बी द राइट आंसर फॉर दिस, एंड दिस इज इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर बात करें, क्वेश्चन नंबर 22, इन 1804 AD द रूलर्स ऑफ बिलासपुर, मंडी, चंबा एंड अदर स्मॉल रूलर्स, ये वही क्वेश्चन अगेन रिपीट, मैंने बोला वही क्वेश्चन। ये क्वेश्चन मैंने प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस जो है वो लगाए हैं, तो बार बार जो क्वेश्चन यहां भी रिपीट हो रहा है, इट मींस कि वो वहां पे भी रिपीटेडली जो है आपसे पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 23, नियर विच ऑफ दिस इज द लास्ट क्वेश्चन, नियर विच फोर्ट अ बैटल वाज फॉट इन May 1815 बिटवीन द ब्रिटिश एंड द गुरखास इन विच भक्ति थापा वाज किल्ड। भक्ति थापा जो है वो एक गुरखा कमांडर था। तो इनमें पूछा गया है कि इनमें से किस जगह पे जो है एक बैटल हुई थी जहां पे भक्ति थापा मारा गया था। तो एंग्लो गुरखा वॉर की बात करी गई है, तो भक्ति थापा जो था ये मलौन फोर्ट की बात करी गई है। देखिए मलौन फोर्ट जो है ये अर्की में है। ठीक है, अर्की जो है, अर्की को हेडक्वार्टर बनाया था गुरखास ने आफ्टर देयर एक्सपल्शन फ्रॉम कांगड़ा बाय महाराजा रंजीत सिंह 1809 में। तो दे हैव केम टू अर्की, और अर्की में रह के उन्होंने फिर क्या करा, शिमला हिल स्टेट्स में एक्सपेंशन शुरू करी, जहां से ब्रिटिशर्स ने फाइनली उनको एग्जिट करवाया। तो जो मलौन फोर्ट था अर्की का, वहां पे जो है भक्ति थापा he has fell into the fields while fighting। so ऑप्शन ए जो है इसके लिए सही आंसर होगा। तो ये था आज का एमसीक्यू सेशन। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ आए होंगे, और ऐसे क्वेश्चंस के लिए नेक्स्ट वीडियो में जल्दी मिलते हैं। थैंक यू।